सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, बढ़ती हुई महंगाई खुसूसन बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम सड़कों पे हैं, दमादम मस्त कलंदर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर? जिम्मेदार कौन है? पूरा निजाम रिस्पॉन्सिबल है जी। मुल्क में बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की और कोयले की कीमतें महंगी हो गई हैं और इनपुट कास्ट महंगी होने से प्रोडक्शन महंगी हो गई है, तो क्या किया जा सकता है? और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लाइन लॉसेस और चोरी का भी एक बड़ा पुराना निजाम है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सारा सर्कुलर डेट होने के बावजूद एक वक्त था जब इकोनॉमी के अंदर ये स्पेस उस वक्त भी थी तो नहीं, मसनूई स्पेस कर्ज लेके पैदा की जाती रही। अब वो स्पेस रही नहीं, लिहाजा जो भी गवर्नमेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है कि होशरुबा महंगाई है। बिजली के बिलों में बहुत इजाफा है, तेल के बिलों में बहुत इजाफा है, लेकिन इसको सस्ता किया जाए तो इसके लिए फंड दरकार है, वो कहां से आएंगे? देखिए कारय साहब, ये कह देना बड़ा आसान है कि निजाम रिस्पॉन्सिबल है। सर ये निजाम किसके हाथ में था, इसका तयन भी तो जरूरी ना। केयर टेकर सेटअप को आए हुए भी 20 रोज हुए हैं। अब 20 रोज की कारकर्दगी पर डाल देना कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये कर रही है, ये तो जस्टिफाइड नहीं होगा ना सर। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप मेरी जवाब नहीं समझ सके तो आई एम वेरी सॉरी। निजाम मैंने आज की गवर्नमेंट को नहीं कहा। आपको किसने कहा मैं आज की गवर्नमेंट को कहा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आज लोग ये कहें कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये कर रही है जी। आपने फरमाया कि मैं मुर्दे इल्जाम ठहरा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं क्या रहा हूँ, मेरा तो पूरा आर्गूमेंट ये है कि निजाम ये तसलसल से जो चलता आ रहा है, जिसमें ये 1.25 साल हमारा भी था, उससे पहले भी था। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने आगे कौन सा फैसला कर दिया कि इसको मुर्दे इल्जाम ठहरा हूं मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही, आपने मिसपर्सीव किया। अच्छा, मैंने ये कहा जी कि हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स जो निजाम चल रहा है उसकी वजह से थेफ्ट भी इसका एक वजह है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाना भी एक वजह है, गैस की भी, कोयले की भी, तेल की भी। प्लस ये है कि अगर हम पानी से पैदा होने वाली बिजली के कारखाने नहीं लगा सके, सस्ती बिजली के जराए पैदा नहीं कर सके, तो ये निजाम का हिस्सा है ना जो माजी में चलता रहा। मैंने तो उसका जिक्र किया जी, है। मैं यही कह रहा था सर कि निजाम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के हाथ में ज्यादा देर रहा है ना सर। आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं, मैंडेट रहा है, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर कैपेसिटी पेमेंट्स हमें की मद में पैसे देने पड़ते हैं। ये जो आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट्स हुए, ये कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए, उसका तसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रहा, फिर ये जो 16 माह की हुकूमत रही, उस पर भी कोई रेक्टिफिकेशन या रिफॉर्म्स तो हमें उसमें भी दिखाई नहीं दी। तो ये नुक्ताचीनी तो आप पे हो रही है, लोग सवाल तो आप पे उठा रहे हैं। मेरी बात सुनेगा तो मैं जवाब दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। अरे भाई, आपको प्रोग्राम करना है, मुझे खुशी, लेकिन एक मेहरबानी करें जी। ये तरीका नहीं है। आपके पास माइक है, आप मेरी बात को बगैर तस्दीक किए आप अपने पूरा नैरेटिव देने के बाद मुझे बात नहीं करने दे रहे। नहीं करें। अच्छा, मैं इसका कायल नहीं हूँ, मेरा ये तरीका कार नहीं है मेरे अजीज। नहीं कायर साहब, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आप हमारे शो में आए हैं, हमेशा ऐसे ही रहा है। मुझे आप जवाब दीजिए सर। है जो बड़ा गैर मुनासिब है, मुझे चिल्ला के बोलना पड़ा है जो गैर मुनासिब है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे ददवार में रहा कौन सा अदवार, 18 महीने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के, ठीक है जी। फिर उनके 26 महीने, 4 साल हो गए। उसके बाद 5 साल हमारी हुकूमत थी। क्या उसमें आके हमने ये तरद्दुद किया, तहर्रक किया कि नहीं? इस मुल्क के अंदर कभी आपने ये भी कहा कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे, इस मुल्क के अंदर पीछे से बह के मार्शल लॉ हुकूमतें चलाई गई? क्या कभी उनका भी इल्जाम लगा? आंसर इज नो। सिर्फ सियासी हुकूमतों को गल, हाँ ठीक है, क्या मियां नवाज शरीफ के दौर में कारखाने लगे कि नहीं? बिल्कुल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में कारखाने लगे कि नहीं? गाजी भरोसा बना कि नहीं? एक्सटेंशन प्रोग्राम हुए कि नहीं? हमने आके जो डैम बनाओ प्रोग्राम चला रहे थे। कायर साहब, मेरा सवाल ये है ना सर माजरत के सवाल मेरा ये कि समवन हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ना सर, बट नो वन इज रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। इट इज नॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, इट इज ओवरऑल। देखिए, बात यह है कि रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने से तो किसी की नालायकी हो। आपके पास वसाइल थे और आपने कारखाने बिजली के नहीं लगाए, आपके पास वसाइल पड़े हुए थे और आपने डैम नहीं बनाए, तो बात आपकी। अच्छा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता सर। ये फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो कहते हैं देखिए ये हुकूमत जो 16 माह की थी वो हमारी हुकूमत नहीं थी। वजीर आजम अगर पीपल्स पार्टी का होता, वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का होता, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट।
ये खैर वो उनका अपनी राय है जी। मैं तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा था, मैं उस गवर्नमेंट का हर फैसले का हिस्सेदार हूँ, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ठीक, यानी ये कहना कि जी वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, पाकिस्तान पीपल्स नहीं, पार्टी मैं तो तो लीड नहीं कह रहा करी हूँ, थी। मैं और मेरी जमात उस हुकूमत का हिस्सा था और हमसे फैसले मुशावरत थी। ये बात गलत है बिल्कुल। अगर मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ 1.25 साल में क्या कर लेते? कोई नए कारखाने लगा लेते? क्या फैसला करना था? आप मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिस्ट बता दे कि शहबाज शरीफ या वजीर खजाना ये फैसला करते तो बिजली सस्ती हो जाती, तेल। तो ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं। आपने अगर सस्ते तेल बेचना है तो एक ही कुलिया है ना कि आप सब्सिडी डालें। अगर पैसे की इकोनॉमी में है, जरूर सब्सिडी देनी चाहिए, बिस्मिल्लाह। कायरा साहब, इससे तो आप एग्री करेंगे कि पॉलिटिकल कैपिटल आपने लूज किया है, यानी अगर एज ऑफ नाउ अगर बात करें, देखे ना, इलेक्शंस होते हमारा हैं ना रेहान, जी 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 ये हमारा काम है, ये हमारा फील्ड है मेरे भाई। हाँ, हमें पता है कि हमने कैपिटल जाया किया है। हमने कैपिटल इस मुल्क के निजाम को, इसको डिफॉल्ट से और बर्बादी से बचाने के लिए जाया किया है। जो बात आपको समझ आती है, मुझे समझ आती है, इस मुल्क के क्या इस मुल्क के लीडरों को समझ नहीं आती? हमें फैसले करते हुए पता था कि जो फैसले कर रहे हैं उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन इसके अलावा रास्ता नहीं था। अगर हम ये फैसले न करते, यानी आप तो मुझे बताएं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करता तो बेहतर होता। आप मुझे बताएं कि 1.25 साल में नए डैम बन जाते। चले कायरा साहब, मैं और आप तो शायद एग्री कर लेंगे, या आप मुझे कन्विंस कर ले, मैं आपको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन वो औरत जिसने आज खुदकुशी की है, वो 4 बच्चों की मां, जिसका बिजली का बिल बहुत ज्यादा था, महंगाई के हाथों तंग आके खुदकुशी, आज ही ये सुर्खी लगी है सर, तो उसको कौन कन्विंस करता है, उसकी फैमिली को कौन कन्विंस करता है? सवाल है, ये बड़ा तल्ख और सेंसिटिव सवाल है। हाँ। इस सवाल को करते हुए आप आजाद हैं, जवाब देते हुए मेरी जबान बनती है। मुझे बहुत सारी हदूद के अंदर बात करनी है, क्योंकि मेरी गुफ्तगू को एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बर्बादी की दास्तान लिख दी जाएगी। लेकिन ये फरमाइए कि अगर बिजली महंगी पैदा हो रही है, हुकूमत उसको सस्ता बेचे, तो उसका क्या कुलिया है? क्या अपने पास से पैसे डाले? अगर और अवाम की हुकूमत है, हुकूमत से कहां से पैसे डाल रहे हैं? अगर हुकूमत के खजाने में ये गुंजाइश नहीं है, आप IMF से मुआहदे के तहत पाबंद हैं और आपको और कर्ज नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर लेंगे? सर, IMF की MD का ना स्टेटमेंट हमने प्ले किया, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का। वो कहती है कि IMF ये चाहता है कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं और गरीब आवाम को सब्सिडी दें। ये IMF की MD कह रही हैं। मेरे अजीज, IMF की बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अशराफिया पे टैक्स लगने चाहिए और प्रोग्रेसिवली लगने हैं ना। हाँ। टैक्स 1 महीने में, 1 साल में तो नहीं लगता। एक तजवीज आई ना सर, देखिए कल कैबिनेट मीटिंग को चेयर किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, एक तजवीज आई कि वो लोग जिनको बहुत सारे मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं बिजली के, उनसे वापस लिए जाएं। बहुत सारे जजेस 2-2 हजार यूनिट फ्री लेते हैं, वापडा के मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है। मेरा वापडा के मुलाजमीन का एक पुराना रिवायत चल रही है, उसको खत्म होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन 34 करोड़ की बिजली सालाना इस्तेमाल करते हैं सर, 34 करोड़ की, ये स्टैट्स हमने रखे हैं। किसके मुलाजमीन? सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं सर। सरकारी मुलाजमीन के बिल तो माफ नहीं होते ना। सरकारी मुलाजमीन बिजली सरकारी इस्तेमाल करते हैं दफ्तरों में। जहां तक ताल्लुक हो, दफ्तरों में आखिर बिजली भी चलनी है, AC भी चलने हैं, पंखे भी चलने हैं, बाकी भी सामान चलेगा। घरों में उनके अपने बिल होते हैं, अपने मीटर्स होते हैं। जो वापडा के मुलाजमीन हैं जी, ये मुख्तलिफ कंपनियों के, उनको ये किसी एक गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये पाकिस्तान बनने के बाद से लेके उनको ये बिजली के यूनिट जो थे वो मुफ्त थे। हाँ, ये खत्म होने चाहिए, लेकिन जब इस पे बात हुई, वापडा के मुलाजमीन हड़ताल करके कारखाने बंद कर देते हैं, हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। वो भी तो जरा देखिए ना कि ये किसी गवर्नमेंट ने चाव से, शौक से किया हुआ है। ये कायरा साहब फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कहना बड़ा आसान है कि अशराफिया पे टैक्स आयद करे, टैक्स नेट में लाए, ये लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। हर हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं, ये कह रहे हैं आप, या वो ब्लैकमेल करता है? मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा था। अशराफिया के और इश्यूज हैं। अशराफिया के हाँ भी बिल्कुल टैक्स लगाना मुमकिन नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। अशराफिया की नुमाइंदगी सिर्फ असेंबलियों में नहीं है, अशराफिया की नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी में भी है, फौज में भी है। फौज के अपने इदारे हैं, बाकी बेशुमार आपके जो मीडिया के लोग हैं, इनके क्या रिप्रेजेंटेशन है? वो बहुत ताकतवर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद टैक्सेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। ओवर द ईयर्स हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है, लेकिन मसला यह है कि दुनिया भर में आप सिर्फ पाकिस्तान की महंगाई का जिक्र फरमा रहे हैं, यकीनन होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या दुनिया को कोई ऐसा मुल्क भी है जहां महंगाई नहीं हुई है? अच्छा कायरा साहब, इन हालात करने वाले, सुन ले,
अगर तेल पैदा करने वाले मुल्कों में तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ गई है, वहां बिजली के निर्ख डबल से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका में, यूरोप में खाने पीने की गाड़ियां, तेल, सर बिजली, 53 रुपए फी यूनिट बिजली इंडिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, ईरान के अंदर भी नहीं है, साउथ एशियन रीजन के अंदर 53 रुपए फी यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। सर लास्टली अब इलेक्शंस में जाना और पीपल्स पार्टी यूनिट बिजली के 1 मिनट, सॉरी जी 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 53 रुपए यूनिट बिजली आम आदमी को नहीं मिलती। सॉरी सर, आम आदमी की बिजली सब्सिडाइज्ड है। आम आदमी का बिजली का निर्ख जो है वो 100 या 150 यूनिट, 200 यूनिट तक कम है। उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये बढ़ाया जाता है, और जिनसे 53 रुपए लिए जाते हैं सर बिल्कुल है, लेकिन उन 53 रुपयों को जब आप नीचे लेके आएंगे, उनसे जो हैव वाले हैं, जिनकी बिजली महंगी जिनको दी जाती है, उनसे लेके ये सस्ती बिजली की सब्सिडी अच्छा कायरा साहब लास्टली सर लास्टली देखिए, पीपल्स पार्टी इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। आज नैयर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं अगर सदर मुमलिकत भी तारीख दे देते हैं 90 रोज के अंदर अंदर, तो पीपल्स पार्टी को वो तारीख कबूल होगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत अगर तारीख अनाउंस करते तो पीपल्स पार्टी इसकी वजाहत उन्होंने किस तनाज़ुर में कहा है, इसकी वजाहत बुखारी साहब ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तोशाखाना केस का फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है, कल सुनाया जाएगा, बात करेंगे इस पर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।